तो इस साल अजय देवगन की जो ढेर सारी मूवीज रिलीज होंगी उसमें से दूसरी शैतान पिछले महीने रिलीज हुई थी, मैदान इस महीने रिलीज हो चुकी है और इसके कुछ महीनों बाद होगी सिंघम का अगला पार्ट, सिंघम अगेन या रिटर्न्स, जो कुछ भी है। और जब इस मूवी को थिएटर में देखने बैठा तो मेरे साइड में एक अंकल बैठे थे जिन्होंने इस मूवी का जब सर्टिफिकेट देखा तो उस पर 181 मिनट्स लिखे थे और अपने बेटे से पूछा ये इतनी लंबी मूवी है। उन्होंने कुछ नहीं किया, बस एक गहरी सांस ली, अपना सिर पकड़ा और चुपचाप बैठ गए। तो मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप लोगों को कुछ नहीं पता तो आपकी हालत अंकल जैसी ना हो, इसीलिए बता दे रहा हूं कि ये मूवी 3 घंटे की है, उसके ऊपर से 15 मिनट का इंटरवल, तो समझ के जाना। लेकिन ये पॉइंट याद रखना क्योंकि आखिरी में काम आएगा। तो मैदान बेसिकली एक फुटबॉल के आसपास सराउंडेड स्टोरी है जो ट्रू इवेंट्स को बताती है। ये कहानी है सईद अब्दुल रहमान की, जो इंडिया के लिए एक बहुत ही लेजेंडरी फुटबॉल कोच थे। तो ये मूवी उन इवेंट्स को बताती है कि कैसे उन्होंने सिंगल हैंडेडली इंडियन फुटबॉल टीम का नाम रोशन करने की कोशिश करी कुछ सालों तक। अब ये काम कैसे हुआ, उनके क्या स्ट्रगल्स थे, क्या क्या चीजें हो पाई, क्या क्या नहीं हो पाई, ये सारी की सारी चीजें आपको मूवी देखकर ही समझ पाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं मैदान ऐसे मूवी की, फर्स्ट हाफ में स्टार्ट होती है एक बहुत ही नॉर्मल तरीके से। ये एक कहानी बताने की कोशिश करी कि कैसे 1952 के टाइम पर एक इंडियन फुटबॉल कोच की स्ट्रगल्स है, जो कि अच्छा काम करने के बाद भी अपनी वो टीम नहीं बना पा रहा है जो उसको बनानी है। कई बार इंटरनल पॉलिटिक्स उसको रोक लेनी है, फिर और भी कई सारी स्ट्रगल्स हैं जिनसे वो खुद भी पर्सनली जूझ रहा है। और जब ये सब कुछ हो करके फर्स्ट हाफ खत्म होता है तो आपके मन में एक फीलिंग रह जाती है कि हाँ चलो मूवी अच्छी है एंड एवरीथिंग इज गोइंग सॉलिड सो फार। लेकिन उसके बाद शुरू होता है सेकेंड हाफ मूवी का, जिसको देखकर आपको लगता है कि ओके अब हम लोग एक नेक्स्ट लेवल पे जा चुके हैं। बिकॉज अगर आप स्पोर्ट्स वाली मूवी को देखने गए हो तो उसका जो मेन एसेंस है वो होता है स्पोर्ट्स वाली चीजों में। मतलब अगर मैं फुटबॉल की मूवी को देखने गया हूं तो मुझे फुटबॉल मैच देखने में मजा आना चाहिए। ऑफ कोर्स जो ड्रामा है, इमोशंस है, थ्रिल है, वो सारी चीजें अपनी जगह पर है। लेकिन अल्टीमेटली बात आके उसी चीज पर अटक जाती है कि आपने जो फुटबॉल मैचेस है वो कितना ज्यादा इंटेंस तरीके से दिखाने की कोशिश करी है। एंड मैदान उस चीज में बाजी मार लेती है। आई मीन कई सारी चीजों में इन्होंने बहुत ज्यादा इनोवेट करने की कोशिश करी है एंड मोस्ट ऑफ देम एक्चुअली वर्क। जो फुटबॉल मैचेस हैं उसमें क्लोजअप शॉट्स लिए हुए हैं, ड्रोन शॉट्स लिए हुए हैं, ऊपर से दिखाया हुआ है, नीचे से दिखाया हुआ है। इनफैक्ट बहुत कुछ स्पॉइल करे बिना मैं बस इतना बताना चाहूंगा कि आखिरी के जो 20 मिनट है उसमें ये लोग सारी की सारी लिमिट्स को ब्रेक कर देते हैं और आपको कुछ ऐसा दिखाते हैं जो माइंड ब्लोइंग फील होता है। कैमरा वर्क इज द एक्चुअल एसेंस ऑफ द मूवी। और जब वो पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक इन लोगों ने डाला है, उसके साथ में घड़ी की टिक 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 हो रही है और उसके साथ में बहुत ही इंटेंस टाइप का बैकग्राउंड म्यूजिक है, तो आपको ऐसा लगता है कि आप खुद उस फुटबॉल फील्ड पे मौजूद हो एंड यू आर एक्चुअली प्लेइंग द गेम। और जनरली जब भी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स की मूवीज आप देखते हो तो लोगों के रिएक्शंस दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें बीच में एक ब्रेक तो आता है बट साथ ही साथ आप लोगों के रिएक्शंस के थ्रू अपने रिएक्शंस को फील कर पाते हो एंड यू फील सॉर्ट ऑफ कनेक्टेड इन अ वे। लेकिन इस मूवी में मुझे ऐसा लग रहा था कि रिएक्शंस मेरे मोमेंटम को तोड़ रहे हैं बिकॉज आई वाज इन द मैच। ये मूवी उतना ज्यादा इंटेंस तरीके से आपको पूरी फुटबॉल फील्ड में जाके पटक देती है। फिर इसके बाद डायरेक्शन में और भी काफी बढ़िया बढ़िया शॉट्स यूज करे गए हैं, जैसे वाइड एंगल शॉट्स के थ्रू इन लोगों ने बहुत ही बढ़िया तरीके की सिनेमेटोग्राफी करी है। फिर इसके बाद एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पे भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं अजय देवगन। आई पर्सनली फील कि ये अजय देवगन के करियर के सबसे बेस्ट परफॉर्मेंसेस में से एक है। उन्होंने इतने ऑनेस्ट तरीके से इस पूरे रोल को प्ले किया है। मतलब फर्स्ट हाफ तक वो कैरेक्टर काफी नॉर्मल सा फील होता है, बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं लगता, बहुत ज्यादा अपने इमोशंस को कन्वे भी नहीं करता। लेकिन सेकेंड हाफ में जब उसको कई सारी चीजें बतानी होती है तो या इट एक्चुअली फील्स प्रिटी जेन्युइन और वो जो अंदर से इमोशंस निकल के आते हैं हिट करता है। फिर इसके बाद प्रियामणि फैमिली मैन से निकल के आई थी, फिर उन्होंने जवान में भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया और इस मूवी में वो एक्चुअली काफी अच्छी तरीके से शाइन भी करती हैं और उनको प्रॉपर स्क्रीन टाइम भी दिया हुआ है। फिर इसके बाद आते हैं जितने भी साइड और सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं, मतलब इनकी पूरी फुटबॉल टीम। तो फर्स्ट हाफ में उस पूरी टीम पे इतना ज्यादा फोकस नहीं है एंड दैट केप्ट मी थिंकिंग कि ओके ये कहानी इनकी फुटबॉल टीम के ऊपर नहीं बल्कि जो मेन कोच कैरेक्टर है उसके ऊपर फोकस करेगी। लेकिन फिर सेकंड हाफ में मूवी आपसे कहती है कि रुको जरा, सब्र करो, और वो जो मैदान पे एक इंटेंस माहौल बनता है ना वो दिखता है। बढ़िया, अगर आप फिर भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मैदान आपके लिए है या नहीं तो मैं फिर भी क्लियर कर देता हूँ। मूवी 3 घंटे की है, ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था अंकल वाली बात बता के, लेकिन इसकी पूरी कहानी आपको नहीं बताई। अंकल ने मूवी की स्टार्टिंग में अपना सिर तो पकड़ लिया था, लेकिन जब मूवी खत्म हुई तो अंकल ताली मार रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। तो या मूवी आपको अच्छे से पंप करेगी, वो एड्रेनलिन रश, एक्साइटमेंट, जॉय जो आखिरी के मूवी का आधा घंटा है। फिर इसके बाद अगर आप लोगों ने रॉकी देखी है या चक दे इंडिया देखी है या कोई भी ऐसी स्पोर्ट्स वाली मूवी जिसमें अंडरडॉग टीम होती है, फिर उसके बाद उसको कुछ भी परफॉर्म करना होता है और बहुत हाई स्टेक्स होते हैं और हर कोई उनके अगेंस्ट में होता है,
तो ये उस तरह की मूवी है जो अंदर से आपको एपिकनेस वाली फील देती है, कुछ एक्साइटमेंट प्रोवाइड करती है, तो वैसा कुछ फील होगा इसमें आपको। फिर मूवी एकदम पारिवारिक, कंप्लीटली फैमिली मूवी, 1960 की पिक्चर है, उसमें ऐसा कुछ उस टाइम पे सब पाप माना जाता था भाई। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि मूवी कुछ पार्ट्स में थोड़ी सी लंबी फील होती है। मतलब 3 घंटे की मूवी है, ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत छोटा कर सकते थे, 15-20 मिनट अगर कम भी कर देते तो कुछ जाता नहीं। मूवी को जो पूरा फुटबॉल वाला कोर पार्ट है उस पे फोकस करने की बजाय थोड़ा बहुत इधर उधर डिविएट होती है। तो कुल मिला के मेरे ख्याल से मैदान एक काफी अच्छी मूवी है, जिसको आप थिएटर में देखते हो तो काफी एंजॉय करोगे। हाँ, मूवी पीक करती है, फिर थोड़ा सा डिप करती है, बीच बीच में स्लो मोमेंट्स भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि मूवी पूरा टाइम हाई नोट पे चलती रहती है। एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है तो उसके हाईज लो सबको कवर करती है, तो इसी वजह से मूवी में ऐसे ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, तो इट डज नॉट स्टे कांस्टेंट ऑल द टाइम। लेकिन हाँ, जब ऊपर चढ़ के पीक करती है तो आपको भी पीक कराती है। क्या बोल रहा हूँ। तो वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला फ्लिक द न्यूज नहीं देखा तो यहाँ कहीं पर होगा, जाकर देख लेना। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूँ मोहित, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो गणपत आ रहा है।